अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये हमारे होमेज का यूपीएस है जिसमें आउटपुट का इशू है और ये फॉल्ट इंडिकेशन दे के ऑफ हो रहा है। तो इसमें अभी मैंने ये खोल लिया है यहाँ तक, तो इसमें अभी आपको चेक करा देते हैं इसका फॉल्ट। ये है इसके आउटपुट के एफईटी। मीटर पे आपको ये शॉर्ट दे रहा है, ये एफईटी भी शॉर्ट है, ये ठीक है इसका एफईटी। और ये भी ठीक है। चार्जिंग का भी चेक कर लेते हैं एफईटी। चार्जिंग का एफईटी भी ठीक है। अभी हमारे ये दो एफईटी शॉर्ट हैं, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। इसमें ये दो एफईटी शॉर्ट हैं, ये वाले, एक ये और ये आउटपुट का एफईटी, ये दो एफईटी शॉर्ट हैं। इसको कन्वर्ट करता हूँ। इसका बोर्ड ओपन हो चुका है। तो ये जो एफईटी हमारे ख़राब हैं, इसमें जो गेट के साथ इसके रजिस्टर लगे होते हैं। अब ये दो एफईटी जो हमारे ख़राब हैं, इसके गेट के साथ जो एफईटी लगे हुए हैं, एफईटी के गेट के साथ जो दो रजिस्टर लगे हुए हैं लो रेजिस्टेंस के, उनको लाजमी हमने चेक करना है, क्योंकि बाद दफ़ा वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप नया एफईटी भी चेंज कर देते हैं तो फिर वो दोबारा एफईटी ख़राब हो सकता है। तो उसको मैं पहले चेक कर लेता हूँ। देखिए हमारा लगा हुआ है, ये ओके है। और दूसरा मीटर के साथ आपको मैं पास
सकूँ। तो ये अब ये आप देख सकते हैं, ये रजिस्टर ठीक है, अब ओके है, और ये रजिस्टर भी ओके है। तो इसका मतलब है कि हमारे सिर्फ ये एफईटी ख़राब है, तो मैं भी इस एफईटी को रिप्लेस कर लेता हूँ। काविया मैंने लगा दिया, अभी काविया गर्म हो रहा है। सबसे पहले इसके स्क्रू खोल लेते हैं एफईटी के, ताकि निकालने में आसानी है उसको। दोस्तों ये नॉर्मल यूपीएस के साथ, इन यूपीएस के अंदर यही फॉल्ट आता है। ये फॉल्ट इस वजह से आता है जब वायरिंग के अंदर कोई इशू होता है, आप लगाते हुए बेहतियाती करें, इसके न्यूट्रल फेस को चेंज कर दें, तो इस वजह से ये एफईटी ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादातर यही ख़राब होते हैं और ज़्यादा इशू नहीं आता है। इनके रिप्लेस करने के बाद यूपीएस ओके हो जाता है। यानी कि अगर उसमें मिसहैप ना हुआ तो ये दो एफईटी या 2, 3 और बाद में चारों भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये एफईटी रिप्लेस करने के बाद इंशाल्लाह ये ओके हो जाएगा। अभी काविया गर्म हो रहे हैं, गर्म हो जाए तो आपको मैं चेक कराता हूँ। इसमें ज़रा काविया को ज़रा ज़्यादा हीट अप करना है टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ पर इसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है ट्रैक का, जिससे जो नॉर्मल काविया है ना वो उसको अच्छी तरह से शोल्डर को मेल्ट नहीं करता। तो अच्छी तरह काविया गर्म हो जाए, उसके बाद मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर। मैं थोड़ा सा इसको उठा लेते हैं ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए, क्योंकि ये पीसीबी डबल साइडेड पीसीबी है। इसको ज़रा ज़्यादा एहतियात के साथ निकालना पड़ता है। तो बेहतर ये होता है कि निकालते वक्त आप इसकी तीनों जो लेग्स हैं, एफईटी की तीनों टांगें हैं ये वाली, इनको एट अ टाइम गर्म किया जाए तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप शक्कर यूज़ करके निकालेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें इसके जो प्रिंट है, जो कॉपर पीसीबी का है, वो ख़राब होने का खर्चा होता है। तो बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सोल्डर ज़्यादा डाल के तो इसको तीनों लेग्स को एट अ टाइम गर्म करें, तो वो आसानी से बाहर आ जाता है। इस तरफ भी लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि व्यू ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। तो अभी हमारे एक ये वाला एफईटी है और एक ये एफईटी है। तो इसमें थोड़ी एहतियात है, साथ असेंबली रजिस्टर भी इसके नीचे लगे हैं कुछ, तो एहतियात से इनको हमने रिमूव करना है। थोड़ा सा कैमरे का इशू है थोड़ा सा, तो कभी हमारा हो चुका है गर्म। इसकी बिट को मैं साफ़ कर लेता हूँ। अभी ये देखें आप, इसकी बिट ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो चुकी है और मैं आपके सामने ये निकालता हूँ। ऐसे ये बिट जो है अभी आपको नज़र आ रही है काफ़ी की, बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये आपको अच्छी ओरिजिनल मिल जाए बिट की तो बहुत ही ज़बरदस्त है सोल्डिंग के लिए। तो ये मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ तीनों इसकी लेग एट टाइम हीट अप हो, ताकि ये निकालने में मैं ज़्यादा शुरू गर्म करके निकल आया बाहर। एक एफटी हमारा निकाल चुका है, अब दूसरे को मैं इसी तरह निकाल लेता हूँ। तो ये एफटी भी हमारा थोड़ा सा हीट अप हो गया ज़्यादा, निकलेगा अभी।
नीचे से हीट सिंक भी बहुत गर्म हो चुके हैं, मुझे पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है और मैं कोशिश करता हूँ इसको किसी तरीके से आज खींच के निकाला जाए। थोड़ा सा व्यू खराब हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ इसको काबू करना है, कवर रिमूव तंग कर रहे। अक्सर में इसकी सोलर वाला ये यूनिट सोलर इन्वर्टर वाला, तो FET दोनों आ चुके हैं बाहर। तो मैं इसको जो अब तक कर लेते हैं ताकि लगाने में फिर हमारी आसानी हो जाए। तो इस तरह से ये अगर आप FET निकालेंगे तो ये आसानी से बाहर भी आ जाएंगे और आपका बोर्ड भी ख़राब नहीं होगा। ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट को कर लेते हैं सक। ये हो गया। अभी मैं कंप्लीट ये वीडियो बना रहा हूँ विदाउट ब्रेक के, ताकि आपको तमाम स्टेप जो है ना इसके नज़र आ जाएंगे कैसे हम इसको निकालते और लगाते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट क्लियर दोनों। FET अभी मैं जूम इन करके आपको दोनों के जो पैड है वो दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों होल्स दोनों FETs के और क्लियर हो चुके हैं और बोर्ड भी ज़्यादा खराब नहीं हुआ, ठीक हो गया। जो FET निकले हैं ये मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। ये दो FET इसके अंदर से निकले हैं ख़राब, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको मीटर की सूरत हाल भी नज़र आ जाए कि मीटर पे क्या चल रहा है। अभी देखें मैं उल्टा लगा रहा हूँ लेकिन ये शॉर्ट दे रहा है। गेट के साथ तो बिल्कुल ही शॉर्ट है ये देखें गेट के साथ बिल्कुल शॉर्ट जा रहा है। अब मैं इसके ड्रेन सोर्स पे लगाता हूँ बकायदा, जिस तरह इसको चेक करते हैं शॉर्ट है और गेट भी शॉर्ट है, ठीक हो गया। ये दो FET हैं, इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लगा हुआ है 17N40। थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको इसका नंबर नज़र आ जाए FET का। ऐसे इसमें 740 लगा था, 740 लगा था इसमें, लेकिन इसमें यहाँ पर नंबर चेंज किया हुआ है, 17N40 लगा हुआ है, ठीक है। और जो अभी 17N40 है, अभी चूँकि हमारे पास ये वाला FET नहीं है तो हम 740 ही लगा लेते हैं। ये 17 या 18 में वो 17N40। तो मैं FET चेंज करके फिर आपको चेक कराता हूँ। तो FET लग चुके हैं। अब मैं यूनिट को दोबारा पावर अप करता हूँ, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। और इसको पावर अप कर देते हैं। तो यूनिट ओके हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।